अखाड़ा में आज सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की चुनावी दंगल की, जहां पहले इस राज्य में जिन्ना जिन्ना होता था, अब यूपी चुनावी फिजा में कसब की एंट्री हो गई है। अब तक जिन्ना वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को घेर रही बीजेपी ने अब उन्हें पाकिस्तान प्रेमी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अखिलेश पर जोरदार पलटवार किया और कहा कि अगर आज कसब जिंदा होता तो उसे वो चुनाव प्रचार में लेकर जरूर आते। इससे पहले अखिलेश ने एक इंटरव्यू में कहा था कि देश का असली दुश्मन चीन है, जबकि पाकिस्तान को बीजेपी ने राजनीतिक दुश्मन के तौर पर इस्तेमाल किया है। बीजेपी ने इस पर बहुत ही करारा तंज कसा है। क्या अखिलेश यादव इस बात को भूल गए हैं कि जो पास में पड़ोसी है वो 47 से पहले से दुश्मनी निभा रहा है और 47 के बाद उसके दो ही लक्ष्य हैं, पाकिस्तान को आगे बढ़ाओ और हिंदुस्तान को खत्म करो। इस देश को क्या दुश्मन ना माना जाए, जिसने हमारे साथ 3-3 जंगें मोली और उसके बाद मुंह की खाई, और उसके बाद पिछले 50-60 साल से प्रॉक्सी वॉर का पूरा काम यहां चल रहा है। उस देश को क्या दुश्मन ना माना जाए? हां, चीन बड़ा दुश्मन है, पर क्या पाकिस्तान दुश्मन नहीं? पाकिस्तान केवल राजनीतिक दुश्मन है, या पाकिस्तान के कृत्य को वो जानबूझकर कम दिखाना चाहते हैं? अखिलेश यादव जी ने इंटरव्यू में कहा है, साक्षात्कार में कहा है कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है, दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी। स्थापना दिवस के अवसर पर एक ही संदेश अखिलेश यादव जी का है, जो अखबार की सुर्खियां बन के छपी है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान को लेकर कौन आया? पाकिस्तान को लेकर अखिलेश आया। जिन्ना को लेकर कौन आया? जिन्ना को लेकर अखिलेश आया। ये जो चुनाव हो रहा है, तुष्टीकरण के पराकाष्ठा के कारण, द हाइट्स ऑफ अपीजमेंट, उसके कारण जिस प्रकार से अखिलेश यादव जिन्ना और पाकिस्तान के विषय में बात कर रहे हैं, आज मैं बिल्कुल कह सकता हूं, शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश यादव। ये वही अखिलेश जी जिन्होंने आतंकवादियों के लिए कोर्ट तक में गुहार लगाया था, उनको छुड़वाने की सारी प्रक्रिया पूरी की थी। ये तो शुक्र है कोर्ट का उत्तर प्रदेश में कि न्याय प्रक्रिया ने उस पर रोक लगाई और आज समझ में आता है कि आखिरकार पाकिस्तान को अपना असली दुश्मन अखिलेश यादव क्यों नहीं मानते। राकेश त्रिपाठी बीजेपी से, फखरुल चांद हसन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं, लेकिन पहले अमित सिंह के पास चलते हैं। लखनऊ में तो जिन्ना के बाद अब उतर गया मैदान में पाकिस्तान। जी हाँ, बिल्कुल। संबित पात्रा जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे सीधे हमला किया है अखिलेश यादव पर। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और लेकिन पाकिस्तान को भारतीय जनता पार्टी लेकर आती है। इस पर संबित पात्रा का यह कहना था कि चीन तो दुश्मन है ही है, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से 47 के बाद से लगातार वो हमारे साथ युद्ध किया, इसके अलावा जो कश्मीर में लगातार हमले होते रहते हैं, कश्मीर में जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये क्यों भूल जाते हैं कि पाकिस्तान भी हमारा दुश्मन है? और जिन्ना को कौन लेकर आया है सबसे पहले इस चुनाव में? तुष्टीकरण कौन कर रहा है? तो जाहिर तौर पे संदीप पात्रा ने एक बड़ा हमला किया है। तो वहीं अपना दल एस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अनुप्रिया पटेल, उन्होंने भी साफ साफ एक संदेश देने की कोशिश की है अखिलेश यादव को, और कहा है कि वो काम पर फोकस करे, विकास पर फोकस करे, और इस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति ना करे। जी आनंद। जी धन्यवाद अमित आपके अपडेट के लिए। लेकिन क्या पाकिस्तान दुश्मन नहीं है? फखरुल चांद हसन क्यों कह रहे हैं ऐसी बात? क्यों कह रहे हैं ऐसी बात अखिलेश यादव? कहां आप जो बात कह रहे हैं, क्या वो बात आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कही कि दुश्मन नहीं है? उन्हीं ने कहा कि असली दुश्मन कौन है, बड़ा दुश्मन कौन है।
ये बात कही थी। ये तो कहीं नहीं कहा कि पाकिस्तान दुश्मन नहीं है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, रक्षा मंत्री जी सदन में खड़े होकर उनका बयान है कि उन्होंने कहा कि फर्नांडिस जी थे, वो फर्नांडिस जी से कहा कि जो दुश्मन है भारत का, जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो चीन है। उसके बाद देश के दूसरे रक्षा मंत्री थे आदरणीय नेताजी ने भी कहा कि देश का असली जो दुश्मन है वो चीन है। तो आज अगर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि असली दुश्मन चीन है, क्यों क्या आज ये सच नहीं है कि चीन हमारी जमीन कब्जा करे बैठा हुआ है? क्या ये सच नहीं है कि वो हमारी सीमा के अंदर घुस के बैठा हुआ है? तो अगर आदरणीय पाकिस्तान दुश्मन नहीं है। नहीं, उन्होंने अखिलेश यादव ने ये क्यों कहा कि पाकिस्तान को सिर्फ राजनीतिक रूप से दुश्मन बना रखा है बीजेपी ने? नहीं आनंद जी, देखिए फिर आप उस बात पे आए। कहीं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने इंटरव्यू में ये नहीं कहा कि पाकिस्तान दुश्मन नहीं है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये कहा कि पाकिस्तान दुश्मन है, लेकिन देश का असली दुश्मन, जो बड़ा दुश्मन है वो चीन है, जिस पे भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती, प्रधानमंत्री जी बात नहीं करना चाहते। चीन हमारे सीमा के अंदर घुस के बैठा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, झूला झूला जाता है चीन के राष्ट्रपति के साथ, लेकिन चीन पे कोई बात करना भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। ठीक है, आपने जो कहा है उसका रिएक्शन पहले राकेश त्रिपाठी दे बीजेपी से। जी, अब आपका कहना है कि अखिलेश यादव पाकिस्तान को सर पर लेकर बैठे हैं, उनको दुश्मन नहीं मानते। इनका कहना है कि चीन जो असली दुश्मन है उसके बारे में आपने चुप्पी साध रखी है। राकेश त्रिपाठी जी, देखिए, पूरा देश जानता है और ये कोई नया सच खोज कर लाने की आवश्यकता नहीं है कि किस तरह से भारत में जो भी आतंकवादी घटनाएं रहे, उन आतंकवादी घटनाओं के पीछे पाक प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है। एविडेंसेस इसके सौंपने का काम हमने किया है और प्रत्यक्ष तौर पर 2 बार पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध करने का काम किया है। भारत का बच्चा जानता है कि भारत के हितों में लगातार नुकसान पहुंचाने का काम पाकिस्तान कर रहा है। बावजूद इसके पाकिस्तान क्यों प्रिय है अखिलेश यादव जी को? क्यों? क्योंकि वहां से तुष्टि करने की संभावनाएं दिखती है। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव जी को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना उनके राजनीतिक आदर्श दिखाई पड़ते हैं। जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर जब वो मोहम्मद अली जिन्ना की तुलना कायदे आजम, पाकिस्तान के कायदे आजम जो है मोहम्मद अली जिन्ना के साथ करते हैं, सरदार पटेल की तुलना, उसी दिन स्पष्ट हो जाता है कि अखिलेश यादव जी की सोच क्या है, अखिलेश यादव जी की मानसिकता किस तरह की है। आज वो पाकिस्तान परस्ती के गुण गाने का काम कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की जनता इसका खमेजा भुगतने पर मजबूर करेगी और ये तुष्टीकरण अखिलेश यादव जी को महंगा पड़ेगा। आप भारत के हितों के साथ समझ भारत के हितों के साथ समझौता कर